इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस की सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF भी बोल सकते हैं। किसी भी रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना पड़ता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है। अगर एक रिलेशन में मौजूद नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली तौर पर एक प्राइमरी की पर डिपेंड नहीं कर रहे तो फिर हम इसको कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी है, यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट्स एक से ज़्यादा कीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये हो सकती है अगर एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ हैं तब भी क्या पार्शियल डिपेंडेंसी अकर करती है। डेफिनेशन लिखते हैं। ए रिलेशन is said to be in second normal form if it is in first normal form। सबसे पहले तो उसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। एंड all non-key attributes should be fully functionally dependent on all parts of प्राइमरी की। इसके लिए दो कंडीशन हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए जो मेन हैं। पहली तो जिसको हम गिनते नहीं हैं वो ये है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा तो फिर हम रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएंगे। देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस for relation to be in second normal form। नंबर 1, प्राइमरी की should contain only one attribute नंबर 2, एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स should be fully functionally dependent on प्राइमरी की। दूसरे पॉइंट का मतलब ये है टू attain second normal form user should remove
पार्शियल डिपेंडेंसीज। पार्शियल डिपेंडेंसीज से मुराद क्या है? जब नॉन की एट्रीब्यूट्स एक से ज़्यादा की पर डिपेंड कर रहे हों, प्राइमरी कीज़ एक से ज़्यादा अवेलेबल हों। इसकी एक एग्जांपल लेंगे, एक टेबल ड्रा करेंगे सबसे पहले और फिर उसको हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। स्टूडेंट का टेबल है जी, स्टूडेंट। सबसे पहले उसका क्या है? एट्रीब्यूट है रोल नंबर, फिर उसके बाद है नेम, फिर है क्लास, उसके बाद है फ़ी, फिर कोर्स नंबर है। थोड़ा आप पीछे कर लेते हैं। रोल नंबर, नेम, क्लास, फ़ी, कोर्स नंबर, कोर्स एनरोलमेंट डेट। ये हमारे पास एक टेबल है जिसके ये एट्रीब्यूट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रोल नंबर एंटर कर लेते हैं। फोर रोल नंबर्स एंटर कर लिए हैं हमने। उसके बाद सैम्पल नेम, सैम्पल अली, जवाद, अहमद, आमिर। क्लास जी FSC, ICS, BSc, BCS, MCS। उसके बाद फ़ी, कोई भी सैम्पल फ़ी एंटर कर लेंगे हम। कोर्स नंबर है जी CS 201, इधर है CS 301, CS 401 और CS 606। डेट, कोई भी सैम्पल डेट्स। देखें जी, ये एक स्टूडेंट का टेबल है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसकी वजह पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। सबसे पहले देखें, ये प्राइमरी की है। रोल नंबर क्या है? ये क्या है? प्राइमरी की। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए तमाम तर जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, जो इस की के अलावा उसको डिपेंडेंट होना चाहिए रोल नंबर पर। लेकिन एक ये चीज़ है कोर्स डेट, जो किस पर डिपेंडेंट है? कोर्स नंबर पर। तो ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है। कोर्स डेट को डिपेंड करना चाहिए रोल नंबर पर, क्योंकि ये इसी टेबल में है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कोर्स नंबर पर। कोर्स डेट का रोल नंबर से ताल्लुक़ नहीं है, कोर्स नंबर से ताल्लुक़ है, इसलिए ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए में लाने के लिए हम इसको टेबल को दो टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस साइड पर हम क्या करते हैं? स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे और दूसरी साइड पर हम कोर्स का टेबल बनाएंगे, कोर्सेज का। स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास एट्रीब्यूट्स आएंगे रोल नंबर, नेम, क्लास और फ़ी। ये एक टेबल बन गया, इसमें सैम्पल एंट्रीज आप कर लीजिएगा। उसके बाद कोर्स में क्या आएगा? रोल नंबर,
उसके बाद कोर्स नंबर और उसके बाद कोर्स डेट। यहाँ पर इस टेबल में प्राइमरी की हमारे पास रोल नंबर है, इस टेबल में प्राइमरी की कोर्स नंबर है और रोल नंबर इस टेबल में क्या है, फॉरेन की है, ताकि इन दोनों टेबल्स को हम आपस में रिलेट कर सकें। तो जो इस टेबल को देखते हैं, अब फ़ी, क्लास और नेम तीनों एट्रीब्यूट्स रोल नंबर पर डिपेंडेंट है। एक रोल नंबर लिखेंगे, नेम, क्लास और फ़ी आ जाएगी। उसके बाद कोर्स नंबर एक प्राइमरी की है, कोर्स डेट क्या है, सिर्फ कोर्स नंबर पर डिपेंड कर रहा है, रोल नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा। रोल नंबर हमने इस टेबल में सिर्फ किस लिए रखा, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए दो टेबल्स के दरमियान। अब ये टेबल जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, उसको हमने दो टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव होगी, जो कि कोर्स डेट कोर्स नंबर पर रिलाई कर रहा था और ये इस टेबल में थे, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग टेबल बना के पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर दी। अब ये तीनों नॉन की एट्रीब्यूट्स नेम, क्लास और फ़ी रोल नंबर पर डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो एक नॉन की एट्रीब्यूट है कोर्स डेट, वो क्या डिपेंड कर रहा है, कोर्स नंबर पर। रोल नंबर भी की है, लेकिन ये फॉरेन की है, यहाँ पर ये सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए रखी गई है, ताकि हमें पता चल जाए किस रोल नंबर ने कौन सा कोर्स नंबर एनरोल करवाया है और किस डेट को एनरोल करवाया है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।